तो फिर हम लोगों ने तुरंत ही टेस्ट कराया, तो हम लोगों को बहुत जल्दी ही पता चल गया। कैसे घूर रही और क्योंकि बहुत हिल गया है सब कुछ, हम लोग कुछ चीज़ें प्लान कर रहे थे नवरात्रि में, तो वो भी चीज़ें टल चुकी हैं। हम गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ संचिता और आप देख रहे हैं यू मी एंड श्रीशा। तो आज बहुत कुछ है आप लोग को बताने के लिए। तो 1 महीने से लगभग हमारा व्लॉग बन नहीं रहा है, उसके लिए प्लीज़ आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों का व्लॉग कुछ लोग रेगुलर देखते थे और उसका मैसेज भी मुझे आया था एफबी पे कि आप लोग व्लॉग नहीं बना रहे हैं। बहुत सारे रीज़न थे, पहले फ़ोन ख़राब हो गया था हम लोगों का और हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि बरसात हो रही थी यहाँ पे। शीशा को लेके, शीशा को छोड़ के इतना देर वो रह नहीं पाती। फिर जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था नवरात्रि की 6वां दिन था, उसी दिन जैसे मेरा कीर्तन था, लास्ट वीडियो बनाया था, तो मैं सोचा था उस दिन से रेगुलर करूँगी। मैंने डाइट भी स्टार्ट की थी। उसी दिन रात को शीशा के पापा को यानी मेरे हस्बैंड को फीवर आ गया और फीवर जा नहीं रहा था, 103 104 था। दूसरे दिन फीवर नॉर्मल मेडिसिन से नहीं जा रहा था। कब हो सकता है स्ट्रेस से, हम लोगों ने सोचा क्योंकि कुछ ज़्यादा काम हो जाता है तो उनको फीवर चढ़ जाता है। तो फिर हम लोगों ने तुरंत ही टेस्ट कराया, तो जल्दी हम लोग को पता चल गया कि हस्बैंड को डेंगू हो गया और डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि अभी गंगा जी बढ़ी थी और गंगा जी का जब पानी लौटता है तो बहुत सारा कचरा किनारे लग जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही मच्छर हो जाते हैं। मतलब डॉक्टर ने ऐसा बताया कि इस कारण से डेंगू फैला है। तो जब हम लोग ने फर्स्ट टेस्ट कराया, हम लोग ने अष्टमी को कराया क्योंकि तुरंत पता नहीं चलता, तो डॉक्टर ने मना किया था 1 दिन छोड़ के करवाइएगा। तो सप्तमी को हम लोगों को पता चला, सप्तमी अष्टमी नवमी को हम लोगों ने टेस्ट कराया, तो नवमी को 85,000 आया। 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होना चाहिए। कंट्रोल था, मतलब हम लोग उसको क्योर कर सकते थे। बहुत लोगों ने हम लोगों की हेल्प की क्योंकि इसमें पपीता की पत्ती रामबाण इलाज होता है इसका, और पपीता की पत्ती अब मिल ही नहीं रही थी हम लोगों को। तो जो मेरे सिस्टर इन लॉ यहाँ रहती है, मेरी ननद रहती है, तो जो उनके हस्बैंड है जीजा जी मेरे, तो उन्होंने अपने गांव से पहुँचाई है हमें रोज़। और 10 दिन हो गए हैं, करीब करीब 10 दिन हो गए ना तुमको डेंगू है? हाँ, 10 दिन हो गए और अब पूरी तरह से क्योर है। क्योर 1 हफ्ते में ही हो गए थे। रेगुलर कीवी, एक काढ़ा है जो नाशक पतंजलि का, वो और बहुत सारी चीज़ें तो अभी भी चल रहा है। पपीते की पत्ती बंद हो गया क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर 3 दिन पहले ही चला गया था, तो अभी हो गया होगा। अभी कीवी, एप्पल, काढ़ा, नारियल पानी, ये सब चल रहा है। पपीता का पत्ता नहीं चल रहा है क्योंकि उनको वहाँ से काफ़ी दूर रहते, 30 किलोमीटर दूर रहते, तो वहाँ से उनको रेगुलर आना पड़ता था हमें पपीता की पत्ती लेने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं रूटीन। अभी हमारे घर में एक पेशेंट है जो कि ये बैठे हैं और बहुत सारे लोग भी आ गए थे हमारे घर पे। मेरी दादी सास आ गई थी और मेरी बुआ सास आई थी, ससुर जी आए थे, बुआ ससुर आए थे, मेरे ससुर जी आए थे, मेरी सास आई थी, मेरी ननंद आए थे, मेरे नंदोई आए थे, बहुत सारे लोग थे। और अब सब चले गए हैं क्योंकि अब सब ठीक हो गए हैं। थोड़ी सी वीकनेस है हल्की फुल्की, इतना तो रहेगी। 10 दिन हो रहे हैं। क्योर 6 दिन में रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी, 7वें दिन मतलब भी थोड़ा थोड़ा सा था, लेकिन अभी ठीक है, लेकिन अभी भी ज़्यादा काम हम नहीं। तो मैं रूटीन चालू करती हूँ। अभी मेरा रिसेंटली का मॉर्निंग रूटीन क्या है मैं वो दिखाती हूँ आपको। और क्योंकि बहुत हिल गया है सब कुछ, हम लोग कुछ चीज़ें प्लान कर रहे थे नवरात्रि में, तो वो भी चीज़ें टल चुकी है। हम बताऊँगी, अभी आप पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। मैं जा रही हूँ सबसे पहले काढ़ा चढ़ाने, तो मैं जल्दी से नहा ली हूँ। और शीशा को भी फीवर है, शीशा को वायरल हो गया है। ये देखिए अपने पापा के पैर पकड़ के बैठी है। बाबू शीशा, शीशा क्या, शीशा सीताराम कर दो। जय सीताराम 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 कहिए जय। हमारे पास मत आओ। माँ
कैसे घूर रही भाई, घूर रही है हमको कि हमको गिरा दी। अब बाबू, अब शीशा पूरा प्रॉपर क्रॉल करने लगी है। सब कुछ लेट आया, शीशा की तीत भी आ गए मगर लेट आए हैं। उसको काफ़ी बहुत ज़्यादा रोने लगी है। अब उसको कुछ प्रॉब्लम है, दांत में दर्द है, मसूड़ों में दर्द है, कुछ तो है। तो ये है मेरी शीशा। भैया क्या हो गया, क्या हो गया भैया को? मैंने सुला रही हूँ शीशा। भैया, ए भैया सीताराम कर दो। तो कह रहे हो तो नहीं करेंगे बच्चे। हाँ मेरे, हम पूजा कर ले। मेरे पास है। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरे भैया की तबीयत खराब है क्या? दिन में ठीक रहती है, रात में तबीयत खराब हो जाती है इसकी। पै 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 सोती नहीं। हम तो 4 दिन हो गए नहीं सोए। कल जाके 2 घंटा लगातार सोए, बिल्कुल भी नहीं सोते, बिल्कुल पीना ही नहीं चाहती। आई थिंक टीथिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। मैं नहा के अभी भी निकली हूँ, तो मैं जा रही हूँ पूजा करने, उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी। तो मेरी पूजा हो गई है जल्दी जल्दी वाली, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। मुझे काढ़ा बनाना है। पंखा ऑन कर देती हूँ। तो काढ़ा नहीं पीना, मैं समझ रही हूँ बहुत ज़्यादा कड़वा होता है काढ़ा भी। और पपीते का रस तो बाप रे कैसे पिया गया, मतलब सबसे कड़वी चीज़ है दुनिया की पपीते का रस, बहुत ज़्यादा काढ़ा। डाइट मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया था, बस मैंने वेट स्टेबल करके रखा था, जो कम किया था तो स्टेबल हो गया। तो मैं ऐसे ही डाइट करती हूँ, मैं 2-3 किलो कम कर लेती हूँ, फिर उसको स्टेबल करती हूँ 1-1.5 हफ्ता। तो आज से मैं दोबारा से स्टेप 2 पे जा रही हूँ, मतलब एक बार मेरा हो गया है और ये मैं नेक्स्ट सेशन कर रही हूँ अपना। तो मैं फिर 2 से 2.5 किलो कम करूँगी, इससे जल्दी वेट कम हो जाता है। नहीं तो अगर आप लगातार करोगे तो 5 किलो तक मैक्सिमम बहुत जल्दी कम हो जाता है वेट, मतलब 1 महीने में 5 किलो। शुरू के 1-2 किलो तो 1-2 हफ्ते में कम हो जाते हैं, उसके बाद 3 किलो में आपको 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, फिर उसके बाद वेट नहीं कम होता, फिर महीने में 1-1, 2-2 किलो कम होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये चाय चढ़ाई है शीशा के पापा के, मैं पीऊँगी, मैं बाद में पीऊँगी। और मैं अपने, मुझे अपनी थायराइड की गोली भी करनी है। मैं अपना पूरा डेली रूटीन बनाना चाहती हूँ। मैं वो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे लिए सबसे इजी तरीका है। शीशा के पापा शीशा को सुला रहे हैं, शीशा ऐसे ही सोती है, मेरी थायराइड की दवा। तो मैं खाती हूँ 25 mg। मैं चाय के बाद अपनी चाय बनाऊँगी। मैं दालचीनी की चाय पीती हूँ, मुझे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव लगती है। मैं कैसे बनाती हूँ वो दिखाती हूँ आपको। ये पानी बॉयल हो चुका है, आज मैं बहुत बारी बातें करने वाली हूँ। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। अब डालने के बाद जैसे ही खौल आ जाता है, आपको उसको बंद कर देना है। इसको पकाना नहीं है, और उसके बाद उसको आपको ढक देना है। ये कम से कम आधा घंटा ढका रहे, तो वो पानी में ना एक स्वीटनेस आ जाती है। मुझे अच्छी लगती है दालचीनी की चाय। तो चाय नहीं पी रही हूँ, मीठा थोड़ा बहुत खा रही हूँ। कल था मंगलवार, हम लोग गए थे मंदिर, और मैंने चढ़ाए थे मोतीचूर के लड्डू, जो कि मैं हर ट्यूसडे चढ़ाती हूँ। मैं मोतीचूर का लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं सब खाती हूँ। मतलब एक मीठा खा लेना, अब नहीं खाऊंगी ये। और मॉर्निंग में आप मीठा खा सकते हो, इवनिंग में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है, ये रूल है। छोड़िए बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा भी खाओगे आपका जो वेट है वो जंप कर जाएगा। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ खाना है। मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ, बस रात का रूटीन अलग है मेरा। मैं दिखाऊंगी आज आपको पूरा रूटीन वेट लॉस का अपने, और बहुत इफेक्टिव तरीका है। मैंने 3 महीने में 15 किलो कम किया था लास्ट ईयर। जिम जाती थी, लेकिन मुझे सर्वाइकल है और मेरा वेट भी ज़्यादा था, तो मुझे वो इतनी माइनर एक्सरसाइज देते, कुछ नहीं कराते थे वो। मतलब मुझे तो लगता था मेरा 100 कैलोरीज भी बर्न नहीं होती थी जिम में। तो जिम मेरे लिए ना के बराबर था। चलती थी, चलना मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगी,
जब आप डाइट करने लगते हो ना तो वेट धीमे धीमे कम होता है, इसलिए मैं धीमे धीमे स्टार्ट करूँगी ताकि कुछ एक्स्ट्रा होता रहे। तो बॉडी उसमें हैबिचुअल हो जाती है तो वो वेट नहीं कम करती। आप कम खाने लगोगे तो बॉडी को लगे कम खाना तो वेट लॉस नहीं करेगी, शुरुआत में ही करेगी, क्योंकि आपका डाइट है वो चेंज हुआ है। इसलिए मैंने अभी वॉक स्टार्ट नहीं की, बीच में स्टार्ट की थी लेकिन अभी नहीं की है। थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो वॉक करने में मज़ा आएगा। तो मैं चाय बन गई है, मैं अदरक डाल देती हूँ। अदरक वैसे मना है लेकिन बिना अदरक के मेरे पतिदेव चाय पियेंगे नहीं, बीमार आदमी। हाय ओके मुझे दिखा दो बीमार है। तो मैं फ़िलहाल सिंघाड़े की घुंगनी बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने सिंघाड़ा छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और मैं इसको घी में बनाऊँगी क्योंकि घी में ही बनता है, अच्छा लगता है घी में। अगर नहीं भी हो थोड़ा सा रिफ़ाइंड, थोड़ा सा तेल मत यूज़ करिएगा, थोड़ा सा रिफ़ाइंड और थोड़ा सा घी डालिए। मगर मैं इसको प्रॉपर घी में बनाई तो मैंने ये घी निकाली है, ये घर की घी है। 3-4 चम्मच घी डाल दिए, छोटा चम्मच है, नॉर्मल चम्मच, बड़े चम्मच में। और ये है जीरा, मिर्चा और अदरक कूचा हुआ, इसमें सिर्फ यही पड़ेगा, फिर लास्ट में काली मिर्च नमक पड़ेगा। तो मैं इसको डाल देती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सिंपल रेसिपी है, या फास्ट में भी खा सकते हो। मैंने नवरात्रि के जो मैं पहला तो फर्स्ट डे में खाया था। तो फिलहाल खाना बन गया है, ये है सिंघाड़ा, ये है सिंघाड़ा, ये है पराठा। मैं जा रही हूँ देने शीशा के पापा। तुमको नहीं दे रहे, खुशी देखो, खुशी खाना देख के खुश हो जाती है बाबा। इसको वॉकर में डालोगे? बाबू को वॉकर दे दे, सो गया होगा। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ, रात में भी मैंने सिर्फ नाम भर का खाया। मैंने अपने एक बड़ा पराठा बना लिया मेहनत ना करना पड़े। तो मैं खा के मिलती हूँ, मुझे हम लोग को कहीं जाना भी है तो मिलती हूँ बाद में। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं और मैं सो गई थी खाना खाने के बाद। मेरी श्रीचा ऐसे तो हंसेगी नहीं। श्रीजा की तबीयत ठीक नहीं, आज थोड़ा सा सही है, इतनी वायरल हुआ था, तीसरा दिन है। हाँ भैया A few moments later. तो हम लोग ने मम्मी का शीशा छोड़ दिया है, शीशा है हमारी मम्मी को। और इसके आगे मैं आके वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मेरा फ़ोन है डिस्चार्ज, तो मैं इसको यहीं पे चार्ज पे लगा के जाऊंगी। आधे घंटे का काम है, जल्दी से करके आती हूँ। A few moments later. तो मैं मम्मी के घर वापस आ चुकी हूँ, हम लोग जा रहे हैं शीशा घर। तो मम्मी का एक सवाल था, है तो मम्मी आपका कुछ मुझसे पूछे थे। मम्मी क्या पूछ रही थी? क्या भी कुछ पूछी हो? हम सुने नहीं, क्या पूछी हो अभी? क्या पहनेगी? शीशा क्या पहनेगी? किसमें? दिवाली में? दीपावली 2-3 कपड़ा रखा है लेकिन फुल टी शर्ट लो। है तो वही वाला भी रखा है। कौन सा? एक फुल दीपावली, एक दिन तो 2 जैकेट है अपन के पास। जैकेट रात में दिन में पहनेगी। देखा जाएगा, कपड़े है तो नए भी रखे। चले चलो भाई, चलो भाई, चलो भगवान में आते हैं, कल ले लेंगे, झोला ले आएंगे। बोलो बाय बाय। बाय बाय। हम घर पे आ चुके हैं और शीशा की तबीयत तो ठीक थी नहीं, थोड़ी सी उसको कफ हो गया है, खांसी नहीं आ रही है। तो सुबह से 3 बार
वॉमिटिंग कर चुकी। मैं सुबह से 2 बार कपड़े बदल चुकी क्योंकि मेरे ऊपर भी एक बार कर दी थी। और अभी भी रिसेंटली अभी 10 मिनट हुआ उसको वॉमिट करे हुए, बस मैं साफ़ करके आई हूँ। उसको उसका कपड़ा चेंज किया, कपड़ा क्या उसका कपड़े चादर चेंज किया, कपड़े नहीं करते। 10 मिनट हुआ उसको आए हुए, बस मैं अभी अभी चादर चेंज करके आ रही हूँ। और मैं खाना बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3-4 दिन से हम लोग सो नहीं पा रहे क्योंकि शीशा रात में बहुत ज़्यादा जग रही है। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। और मैं तो आपको एक बात बताना भूल गई, जय और आंज रहते थे वो दूसरे घर शिफ्ट हो गए हैं, तो अभी जो हॉल है वो खाली हो गया है। बस अकेले हो गए हम लोग इस फ्लोर में। काफ़ी सहारा था जया के होने से। मुझे तो बोल भी नहीं पा रही, मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है और बज रहे अभी सिर्फ 8। और मैंने आलू छील लिया है, मैं खाना खाऊंगी नहीं, शीशा के पापा खाना खाएंगे, तो मैं बस आलू की भुजिया बनाऊंगी, पराठा सेकूंगी। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तो प्लीज़ जब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। Hold me close till I get up.